अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमान ए इलाही के ज़रिए आप सभी नाजरीन का तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, कल के एपिसोड में हमने सूरह सबा की इब्तदाई 15 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह सबा की आयत नंबर 16 से 32 तक तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुना और अहले सबा के ताल्लुक़ से भी ये जाना। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने बंदों पर जो नेमतें अता फरमाता है, अब यहाँ पर बंदों के लिए आजमाइश होती है कि बंदा उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाता है या नहीं। अगर शुक्र बजा लाएगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी जानिब से अता करदा नेमतों में और इजाफा फरमाता है, जैसा कि इरशाद फरमाया गया कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, यानी अगर तुम शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुमको और इजाफा करूंगा। अब इसी तरीके से अहले सबा, जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई थी, बेहतरीन पानी भी अता फरमाया था, बड़े बड़े दरख्त और वाफिर मिकदार में फले भी अता फरमाया था, जब तक ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की फरमाबरदारी करते रहे, उसको एक मानते रहे और उसका शुक्र बजात लाते रहे, तब तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको आसानी अता फरमाता गया। अब यहां पर देखिए, अहले सबा जब सफर करते तो बड़ी आसानी के साथ सफर करते, उनको धूप की कोई गर्मी महसूस नहीं होती, बल्कि बेहतरीन अंदाज में सफर करते चले जाते, दूर दूर मकामात पर भी वो चले जाते, लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। अब यहां पर अहले सबा जब इनकार करने लगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन तमाम इनकार करने वालों को अपनी जानिब से अता करदा नेमतें छीन ली है। तो अब यहां पर हमको इससे यह सबक मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें जो जो नेमतें अता फरमाया है, उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र बजा लाए, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर हर लम्हा अल्लाह सुब्हानहु व तआला की जानिब से एक अजीम नेमत है। तो नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो उन्होंने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर जोर का सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाव थे और थोड़ी सी बेरियां। وقدرنا في
हमने उनकी नाशुक्री की, उनको सज़ा दी, और हम सज़ा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और शाम में उनकी बस्तियों के दरमियान, जिनमें हमने बरकत दी थी, एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नज़र आते थे, और उनमें आमद व रफ्त का अंदाज़ा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ व क़दर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी मुसाफतों में बोझ और तूल पैदा कर दे, और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया तो हमने उन्हें नाबूद करके उनके अफसाने बना दिए और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर व शाकिर के लिए निशानियां हैं। प्रोग्राम फरमान ए इलाही में सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। सलाम और अहले सबा का जो किस्सा बयान किया गया, उसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला की कुदरत के आसार यानी निशानियां मौजूद हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यहाँ पर ये बतला रहा है कि देखो, अब इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली क्या कोई मेरे सिवा और ज़ात हो सकती है? तो हरगिज़ नहीं, बल्कि इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही की है, जो वही इबादत के लायक और मुस्तहिक है। इसी तरीके से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सूरह सबा की आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया गया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम कायनात के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजे गए हैं, सवाब की खुशखबरी देने वाले और अजाब से डराने वाले हैं। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, किताबुल मसाजिद में है कि उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़तन, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मुझे तमाम मखलूक के लिए रसूल व नबी बनाकर भेजा गया है। तो नाजरीन, इन जैसे और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह सबा की तिलावत और उसका तर्जमा। वलक़द सद्दक़ अलैहिम इब्लीसु ज़न्नहु फत्तबऊहु इल्ला फरीक़ुम मिनल मुमिनीन। और शैतान ने उनके बारे में अपना ख्याल सच कर दिखाया कि मोमिनों की एक जमात के सिवा वो उसके पीछे चल पड़े, और उसका उन पर कुछ जोर न था। वमा कान लहू अलैहिम मिन सुल्तानिन इल्ला लिनअलम मन युमिनु बिल आखिरति मिम्मन हुवा मिन्हा फी शक वरब्बुक अला कुल्लि शैइन हफीज़। मगर हमारा मकसूद यह था कि जो लोग आखिरत में शक रखते हैं, उनसे उन लोगों को जो उस पर ईमान रखते हैं मुतमय्यिज़ कर दें, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ पर निगहबान है। الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال
مثقال ذرة في السماوات مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور ان میں نہ ان کی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اور خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہہ دو کہ خدا، اور ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا صریح گمراہی میں۔ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا اور صاحب علم ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
कहो कि मुझे वो लोग तो दिखाओ जिनको तुमने शरीक खुदा बनाकर उसके साथ मिला रखा है। कोई नहीं, बल्कि वही अकेला खुदा गालिब और हिकमत वाला है। प्रोग्राम फरमान ए इलाही में सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रोज़े से जहां उखरवी फ़वाइद हैं तो वहीं पर दुनियावी, जिस्मानी व मुआशरती फ़वाइद भी हैं। अब जिस्मानी फ़ायदा यह है कि रोज़ेदार का जिस्म तंदुरुस्त दुरुस्त रहता है, जैसा कि मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में बैहक़ी से एक रिवायत नकल की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि जो कोई आदमी अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके जिस्म को तंदुरुस्त करता है। अब यहाँ पर इस ज़माने के डॉक्टर्स रिसर्च करते हुए इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर किसी आदमी को अपना जिस्म तंदुरुस्त रखना है, ताकतवर रखना है, तो उसके लिए जरूरी है, ये लाजिम है कि वो रोजे कसरत से रखा करे। तो नाज़रीन, इस रिसर्च से इस्लाम की हक़ानियत और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन का पैगाम लेकर आए हैं उसका वाज़ेह सबूत मिलता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि रोजे कसरत से रहें और बड़ा एहतमाम इसका करते रहें ताकि अल्लाह और उसके रसूल हमसे राजी हो जाए। तो नाज़रीन, सूरह सबा के मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरन वलाकिन्न अक्सर الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين। और ऐ मोहम्मद, हमने तुमको तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते और कहते हैं अगर तुम सच कहते हो तो ये क़यामत का वादा कब वक़ू में आएगा। कुल लकुम मीआदु यौमिन ला तस्तखिरून अन्हु साअतन वला तस्तक़दिमून। कह दो कि तुमसे एक दिन का वादा है जिससे न एक घड़ी पीछे रहोगे न आगे बढ़ोगे। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लन नुअमिन बिहाज़ल क़ुरआनि वला बिल्लज़ी बैन यदैहि वलौ तरा इज़ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين। और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि हम ना तो इस कुरान को मानेंगे और ना उन किताबों को जो उनसे पहले की हैं, और काश इन जालिमों को तुम उस वक्त देखो जब ये अपने परवरदिगार के सामने खड़े होंगे और एक दूसरे से रद्दोकद कर रहे होंगे। जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे वो बड़े लोगों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ज़रूर मोमिन हो जाते। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين صدق الله العظيم। बड़े लोग कमजोरों से कहेंगे कि भला हमने तुमको हिदायत से जब वो तुम्हारे पास आ चुकी थी रोका था? नहीं, बल्कि तुम ही गुनहगार थे। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह सबा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं?